ये अपन नाम रख ले देवी, गाना गाती है हिंदुओं का, बढ़ाते हैं हमारे हिंदू भाई हम लोग। अब पहनावा पहन ले हवा देख लो शेख हसीना के, तो इसका धर्म साफ दिख रहा है भैया कि शेख हसीना हवा आज दिख गया सबके सामने। पसंद से क्या होता है, हिंदुस्तान के लोग बहुत सारे देवी को मानते हैं, आप देखिए। अब नहीं मानेंगे, अब नहीं मानेंगे, आपके कहने से क्योंकि इसका जो धर्म बदला हुआ है, तो इसको जो धर्म में है वही लोग अब इसको मानेंगे। आप साबित करेंगे कि इसका धर्म बदला है? हम 100% साबित कैमरे पे बोल रहे हैं। आज हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े हैं समीर चौधरी, जो कि देवी का, गायिका देवी का पुरजोर विरोध कर रहे हैं, कई तमाम बड़े आरोप लगा रहे हैं। आइए जानते हैं इन्हीं से कि आखिर ये भजन पे, जो कि एक बढ़िया गायिका है, सब लोग अच्छे गायिका में मानते हैं देवी जी को, क्योंकि कभी भी अश्लील वो नहीं गाई है। लेकिन पटना में एक कार्यक्रम होता है बापू सभागार में, और उसके बाद जो भजन गाती है, भजन गाने के बाद उनका विरोध चालू हो जाता है, और उसके बाद माफी भी मांगती है। कई लोग विरोध कर रहे हैं, कई लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और तमाम मीडिया पे आकर के बाइट भी दे रही है कि हम माफी मांगे, वहाँ बवाल हो गया था। उन्हीं तमाम मुद्दे के पे बात करेंगे। समीर चौधरी है, स्वागत है, कैसे है? जय श्री राम। बाबा ये फोटो कभी आप देखे थे? नहीं, कभी भी सोशल मीडिया पे आप लोग देखे हैं? नहीं, कभी नहीं। समझ रहे हैं ना, हम वही समीर चौधरी ही लोग। हाँ, जब जमीन के नीचे भी गाड़ के रखोगे सबूत तो हम उखाड़ के ले आएंगे। इसको लड़ना है चुनाव। अभी बनतथुन भैया गायक छोड़ के विधायक, हाँ गायक के बाद विधायक बना रहे हैं। आपको विधायक बढ़िया वाला विधायक बनाएंगे, याद रखिएगा। सबसे पहले इनका गाना जितना भी होता है वो तमाम हिंदूवादी गाना होता है, तमाम हिंदुओं को चूतिया बनाने का गाना होता है। छठ पूजा में इनका गाना बजता है, जो कि हमारा महा छठ पर्व होता है, जो कि शाम में खरना के समय भी मौन धारण करना पड़ता है। ठीक है बाबा, देखिए इसका रूप देखिए कि ये कौन रूप में है सबसे पहले। और ये जो हथुन ब्राजील के भैया शेख हथुन, शेख के हसीना बनल हथुन, तो कहीं ना कहीं ये हमारे तमाम हिंदू छवि को खराब करने का काम की। जब आपको बुलाया गया वहां पे, तो सबसे पहले जब आपको गाने गाना था, जब कहे कि हम छठ पूजा का गाना गाना चाहते हैं, पहले काहे नहीं गाया? पहले आते के साथ आप कहे कि ये रघुपति राघव राजा राम, पति तो पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। चलिए ठीक है, एक बार, 4 बार काहे दोहराए आप? अगर दोहराए भी तो ठीक है भैया। जब हम लोगों ने कहा कि दीदी, हाथ जोड़ के दीदी ये गनमा का तनी अर्थ बता दीजिए, तनी गनमा का अर्थ हमने के नहीं है पता, तो एक पते नहीं भैया, ये तो हवा परवल बेचे जाए भागलपुर, ये राजा न रही हमरा से दूर, परवल खा के हक देते हैं, हम नहीं बता देना, बेचे नहीं जाते हैं। तो इस गाना का अर्थ है सुंदर विग्रह मेघा श्याम, गंगा तुलसी शालिग्राम। समझ लो, तमाम हिंदुओं को समझा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस गाना का तोड़ ममोड़ के जिस तरह से पेश किया गया है, ये अपने आप को लाइमलाइट में रखना चाह रही है। आज से बाबा 6 महीना पहले जाइए इसके पास और देखिए कि मीडिया में बाइट दे रही है। 6 महीना पहले की बात बता रहे हैं। कौन गायक है? कल्पना दीदी कई बार इंटरव्यू दिए, कई बार बाइट दिए, से बताइए। शारदा सिन्हा दीदी कई बार इस तरह का कोई हरकत की है? अच्छा ये बताइए समीर जी, इनका विरोध आखिर क्यों हो रहा है? ये पहली बात, भजन तो महात्मा गांधी ने स्लोगन है ना, ई वाला? हाँ। नहीं, महात्मा गांधी भी एक तोड़ ममोड़ दिए थे, हमको वो गाना से लेना देना नहीं है। महत्व हमारा ये कि हमारे इस गाना का असली अर्थ ये है, और असली अर्थ आपको हमने बताने के लिए कहा, क्योंकि आप कलाकार हैं तो आपको तो ज्ञान रहना चाहिए। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, बड़का बात यही है बाबा, कोई बात नहीं होता। लेकिन समीर जी कहीं ना कहीं उनको किसी को भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था। पूरा पहुंचाइए, सुन लीजिए इसमें क्या लिखा हुआ, देखिए गंगा तुलसी, ठीक है, 25 दिसंबर यानी जो कि क्रिसमस लोग कहते हैं, हम लोग तुलसी पूजन मनाते हैं। आपको उस दिन बुलाया गया, आज जब पैसा देके कार्यक्रम में, फ्री में आप नहीं आए थे। ये नहीं कहे थे कि चलो हिंदू भाइयों के लिए हम फ्री में आ जाएंगे, प्लेन के टिकट अपना पूरा खुराकी खाना लेदा भरे वाला लिए। अच्छा, हमारे हम हिंदुस्तान के क्या मतलब एक बहुत सारे नेता ये बोले हैं ना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी है भाई भाई, तो इसमें भी तो बताया जा रहा है ईश्वर अल्लाह मतलब कि सब एक है, सबको सहमत दे भगवान, सही है। तो सबके विकास की बात हो रहा है, जैसे कि मोदी जी भी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, तो आखिर विरोध क्यों? मोदी जी नहीं कहे बांटोगे तो काटोगे? हाँ, बोले बोले। तो ये अपना धर्म बतावे पहले कि तुम कौन सी धर्म की हो। सबसे पहले तो इसका धर्म साफ दिख रहा है भैया कि शेख हसीना हवा आज दिख गया सबके सामने। तो ये फोटो तो ऐसे कोई भी बना सकता समीर जी, ये अनलॉजिकली बात मत कीजिए। ये देख रहे हैं, नहीं आप कर रहे हैं, देख रहे हैं हाथ, हाँ बिल्कुल ये हाथ देख रहे हैं, स्क्रीन पे दिखा दे लीजिए, आप लोग को स्क्रीन पे भी दिखा दे रहे हैं। ये कोई मत समझिएगा, ये बहुत बड़का हीरोइन भी नहीं है कि एक लगे आदमी AI के एडिट कर देगा। लेकिन इसका जो भांडा है ना,
फूट गया, और भांडा जब फूटा है तो अपने ये सोशल मीडिया के पेज पे डाली है राम मंदिर का कि भैया केतनो मैंने सच अपना छुपाना चाह रहे, सच अब छुप नहीं रहा। इन मोहतरमा के भैया लड़ना है अब चुनाव, और चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में ये देखिए, अगर हम झूठ बोलेंगे कखिया में जो हथवा डल है ऐसे तो एडिट नहीं होता होगा। चलिए हम नहीं जानते ये फोटो कितना सच है नहीं पूरा सच है, लेकिन समीर जी मेरी बात सुन लीजिए, ये भी उसी टाइम बता रही थी, न्यूज में भी बता रही है कि हमारी जो हिंदुत्व है सबको एक समान एक साथ लेने की आने की बात करता है कि नहीं करता है। अच्छा ये पहले बताइए। होगले बाबा, हाँ, आपका नाम क्या है? संजय है। संजय बाबा नाम है आपका, आप हिंदू हैं, आपने कभी टोपी लगाया है क्या? ना टोपी तो नहीं लगाइएगा क्या? काहे लगाइएगा? काहे जो लगाइएगा? हमारा अपना है ये नहीं तो घंटा लगे हम लगाएंगे। ये अपन नाम रख ले देवी, गाना गाती है हिंदुओं का, बढ़ाते हैं हमारे हिंदू भाई हम लोग। अब पहनावा पहन ले, अब देख लो शेख हसीना के। अच्छा मैंने सबसे सारे यहाँ तुम राजनीति खेल रही थी पहले ही से। अच्छा समीर चौधरी जी, सबसे बड़ा धर्म कौन सा है धरती पे, ये पहले बताइए। ये भैया इंसान का धर्म है, और इंसान में सबसे बड़ा अपने आप को छिपाने का जो ढोंग धरता है ना, ये सबसे बड़ा नहीं, चुतियापा है। नहीं, हम जो पूछ रहे सवाल का जवाब दीजिए। इंसान का असली धर्म कौन सा है? इंसान ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई। इंसानियत है बाबा, हम बार बार कह रहे हैं इंसानियत है। इसका मतलब ये नहीं कि किसी को आप दिल पर ठेस चलाइए, किसी के बारे में आप राजनीति के चक्कर में अपना भी अस्तित्व को आप खो जाइए। तो देवी कहा मतलब किसी को ठेस को माफी मांगी, जय श्री राम बोली, सारा आज चीज हम तो गुस्सा बोली। इसलिए हुए हैं कि हमें बोला जा रहा है कि तमाम हिंदू तमाम राम को मानने वाले पागल हो गए, तो हम तो पूरा पागल है भैया। पागल तो यह है कि प्रभु राम के लिए अपना जान भी बलिदान दे देंगे, लेकिन सुन लो, तुमको तमाम युवाओं से माफी मांगना पड़ेगा, तमाम हिंदुओं से माफी मांगना पड़ेगा, और नहीं तो तुमको अपना धर्म बदलना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि तुम कौन से धर्म की तो हो। माफी तो स्टेज पे तुरंत कोई की माफ कर दीजिए, अगर किसी को ठेस लगा माफी तो स्टेज पर तुरंत मांगिए, तो फिर विरोध क्यों? वो माफी नहीं है। अभी जिस तरह से जितना इंटरव्यू दे रही है, आप ये को बताइए ना बाबा, इस सबसे तो लाख अच्छा गायक है मैथिली ठाकुर, जो छोटी बच्ची है, आप देखते हो मिथिलांचल की, नाम रोशन करती है, केबीसी में उन लोग का सवाल का दवा। कौन गायक है भैया? मुंह नकान नथुनी पहन के बैल ऐसे ऐसे करते रहता। हमारा ये गायक जड़ को पसंद नहीं है, क्योंकि राजनीति कर रही है, और राजनीति करने वाले लोग जो है समाज में कलाकार नहीं बन सकता। लेकिन आपके पसंद और नापसंद से क्या होता है? हिंदुस्तान के लोग बहुत सारे देवी को मानते हैं, आप देखिए। अब नहीं मानेंगे, अब नहीं मानेंगे, आपके कहने से क्योंकि नहीं इसका जो धर्म बदला हुआ है, तो इसको जो धर्म में है वही लोग अब इसको आप मानेंगे। साबित करेंगे कि इसका धर्म बदला है? हम 100% साबित कैमरे कर पे रहे बोल रहे हैं, अरे ये भैया जानिए। ये ईसन बात कर रहे हैं। जितने लोगों का वहाँ पे नाम दिया गया है ना, वो नाम में समीर चौधरी का नाम है ये है, इसलिए समीर चौधरी पूछता है कि अगर आप इस तरह से अगर आप बहरूपिया फेस बदले हुए हैं, तो ऐसा लोगों को काहे बुर्बक बना रहे हैं आप? ऐसा नहीं होना चाहिए। सही बात है। तो ये बात है। लेकिन समीर जी, ये कहाँ तक सही है? धमकी मिल रहा है, आके बाइट दे रही है, आप देख रहे हैं। अच्छा। बहुत सारे लोग धमकी दे रहे हैं, धमकी देना क्या? अरे भैया, जो धमकी दे रहा है तो उसके लिए कानून प्रशासन बनल है, हाँ। आप वहाँ बोलिए, लेकिन हम स्वतंत्र है, स्वतंत्र होकर हम आपसे पूछेंगे कि आखिरकार ये जो रूप आप बदले हैं, ये रूप का महत्व क्या है, और आप जो लोगों के प्रति गाना गाती है, कहती है कि हम भैया समाज के लिए लोग गायिका हैं, हिंदू गायिका हैं, तो ऐसा कौन हिंदू गायिका जो हिंदुओं को गाली दे रही है, हिंदू के नाम पे गाना गा रही है और बहरूपिया वाला फेस बना? गाली का बात कर रहे हैं, गाली कब दी है? धम सरेआम हमारे तुलसी पूजन के दिन जाके जिस तरह का ये उच्चारण का 4-4 बार जो ली है ना, वो सबसे बड़ा एक तौहीन हुआ हमारे हिंदुओं का। अच्छा ये बताइए, बड़े बड़े मंच पे नेता थे, अश्विनी चौबे थे, हमारे पूर्व सांसद रह चुके हैं, और भी बहुत सारे बड़े बड़े, लेकिन उन लोगों ने एक बार भी नहीं देवी को कुछ कहा। सब कहे हैं, कहा कुछ कहा? सबको कहे हैं, और पीछे से आवाज आया था मंच पे से माफी के मंगवाए, पीछे से आ रहा था आवाज, तब कान में जा करके देवी से बोला गया कि माफी मांग पीछे से नहीं, हट जाइए। आगे ही से थे, हम ही लोग थे वहाँ पे, आगे में आके बोले थे, और हमने ये कहा डायरेक्ट, और नागेश सम्राट भैया ने भी कहा, हमने डायरेक्ट हाथ जोड़ के कहा कि दीदी इस गाना का अर्थ बताइए, दीदी इस गाना का अर्थ बताइए, हम लोग ये बोल रहे थे, ठीक है। उसके बाद इसको तो आईबे नहीं कर रहा था, तो माफी मांग के अपना मैंने बता दी कि अगर उस समय सुना देती। नहीं, कोई लोग बात नहीं बोल रहे होता। थे कि माफी मांगी इस गाने अरे की। भैया, हम अर्थ बोल रहे थे सुनाने के लिए, आपको वहाँ गाने के लिए बुलाया गया था, वहाँ पे आपको तमाशा करवाने के लिए नहीं बुलाया गया था। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं महात्मा गांधी के स्लोगन है ये, तो आप लोग कहीं ना कहीं महात्मा गांधी को नहीं मानते हैं, ये इसलिए कहता है। बहुत सारे अच्छा, लोग आप महात्मा देखे गांधी होंगे, के- कहीं न्यूज बन रहा है, लोग बोल रहे हैं पीछे से। तो ठीक है। लल्लू यादव भी बोल दिए कि तुच्छ मानसिकता वाले लोग ऐसा ट्वीट किए थे, आप नहीं देखे थे? अच्छा, जब अवसन बात लोग है, है कि ऐसा बात बोल। कोई बात नहीं। अगर हम महात्मा गांधी को नहीं मानते तो भैया हम पाकिस्तान में चल जाते, बांग्लादेश में रहते, हम हिंदुस्तान में नहीं रहते। महात्मा गांधी को हम आज भी मानते हैं। ये जो और हम ईश्वर इतने- अल्लाह सब ये वाला जो गाना है, सबको सहमत दे भगवान,
तो कहीं ना कहीं महात्मा गांधी ने इसको ऐसा बनाया गाने को। ये क्यों तो आप बना? बता रहे हैं कि अच्छा, तो ये पहले का गाना ये है। गाना क्यों जो बना था? महात्मा गांधी ने क्यों बनाया था, आपको पता है? सबको क्यों बना सम्मत था? दे भगवान, आपको पता है? ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। अरे ऐसा है ना? पापा, हमको आप एक बात बताइए, क्या आपको ये पता है कि महात्मा गांधी ने ईश्वर अल्लाह तेरो नाम का शब्द का उच्चारण क्यों किया था? क्यों आप किया जानते था? हैं? नहीं, हम तो सुन लीजिए, अब हम बता रहे हैं। जिस समय हमारे हिंदू मुस्लिम का जो विभाजन, जो इंडिया पाकिस्तान का हुआ था, जो मार हो रहा था, जो लड़ाई हुआ था, उसकी शांति करवाने के लिए महात्मा गांधी जब गए थे तो ये गाना को गुनगुना दिए थे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ये उन्होंने कह के लोगों को शांत करने का काम किया था। सन्मत दे जबकि भगवान। उन्होंने भी ये पढ़ा था, तभी इस शब्द को यहाँ से हटा के लोगों को, मैंने ठीक है, गाना से हमें कोई ऐतराज नहीं है, हमने तो डायरेक्ट कहा कि इस गाना का अर्थ बताइए आप। और अर्थ आपको भी पता था बाबा इसका, नहीं ना? किसी को नहीं पता था, ये भी हम बता दे रहे हैं। आज लोगों को ये पता चला कि आखिरकार रघुपति राघव राजा राम का पूरा जो सॉन्ग है वो सॉन्ग क्या है। तो सॉन्ग हमारा सुन लीजिए, ये है तब। जय श्री राम। चलिए भाई, तो देवी जी को लेकर के क्या क्या कहिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग सपोर्ट में भी बोल रहे हैं और बहुत सारे लोग विरोध में भी बोल रहे हैं। तो आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या देवी जी जो भजन गाई है वो सही है या गलत है, क्या सोचते हैं आप लोग? तो धन्यवाद, नमस्कार।